हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। मित्रों, हमने इससे पहले वाले भाग में शास्त्रीय अध्यापक परीक्षा यानी कि संस्कृत टीजीटी के लिए पिछले प्रश्न पत्र के 50 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज के इस भाग में हम अगले 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो दूसरे भाग का पहला प्रश्न है, पट धातु के विधिलिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होता है। तो पट धातु किस योग में होती है? व्यक्तायाम, वाची या पढ़ने के अर्थ में यह धातु प्रयुक्त होती है। 10 गणों में यह भवादिगण की धातु है जो केवल परस्मी पदी में ही प्रयुक्त होती है। सकर्मक धातु की श्रेणी में यह धातु आती है और इसमें इट आगम होता है, इसलिए इसे सेठ धातु की श्रेणी में रखा जाता है। और यहाँ पूछा गया है विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो बनता है पठेत, पठेताम, पठेयुः। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गम धातु लिट लकार के उत्तम पुरुष में एक वचन का रूप होता है। तो गम धातु की श्रेणी में होती है गमलरी। मूल रूप से यह धातु क्या है? गमलरी धातु है, जो किस अर्थ में होती है? गतऊ धातु, यानी कि जाने के अर्थ में यह धातु प्रयुक्त होती है। और कौन से गण की यह धातु है? तो यह भवादि गण की धातु है। 10 गणों में से गण कितने हैं? 10 गण हैं। भवाद्यदादि जुहोत्यादि इत्यादि 10 गण हमारे व्याकरण शास्त्र में होते हैं। और इस धातु में सेठ का आगम नहीं होता, यानी कि इट का आगम नहीं होता है, इसलिए इसे अनिट धातु की श्रेणी में रखा जाता है, जो केवल परस्मी पदी में ही यह धातु चलती है। कई धातु होती है जो आत्मनी पदी में यानी कि उभयपदी धातु होती है, जैसे कि डुक्रिय करणे क्री धातु होती है, कुरोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो वह आत्मनी पदी में भी प्रयुक्त होती है। और जो यह धातु है यह केवल परस्मी पदी में ही प्रयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त इस धातु के बारे में, यह धातु क्या है? यह सकर्मक धातु है। सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक धातुएं आपने सुना भी होगा। और यहाँ पूछा गया है लिट लकार के बारे में, तो यानी कि भविष्यत काल में, तो गमिष्यामि सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हन धातु से वर्तमान लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का शुद्ध रूप होता है। तो हन धातु किस अर्थ में होती है? गति, हिंसा, हिंसा गत्योः अर्थ में यह धातु होती है। हिंसा और गति के अर्थ में यह धातु होती है। और यह कौन से गण की है? तो यह 10 गणों में अदादि गण की यह धातु है और जो केवल परस्मी पदी में ही प्रयुक्त होती है। सकर्मक धातु की श्रेणी में यह धातु आती है और इसमें भी इट का आगम नहीं होता है, तो यह एक अनिट धातु की श्रेणी में आती है। और इसका रूप कैसे चलता है? तो इसका रूप चलता है हंति हतः, घनंति हमसी, हथा हथा, हन्मी हनवा हनवा, इस तरह इसका रूप चलता है। तो यहाँ पूछा गया है वर्तमान लकार यानी कि लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में हंति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो क्रियापद है वह सभी मध्यम पुरुष के बहुवचन के हैं और जो यहाँ पर कर्ता पद के रूप में प्रस्तुत सर्वनाम संज्ञक वर्ण है वह है अस्मद और युष्मत् शब्द के रूप में। तो युष्मत् शब्द में, यानी कि यहाँ पर जब हमारे पास मध्यम पुरुष वर्तीय क्रिया आई है तो हमारा कर्ता भी मध्यम पुरुष वर्तीय ही होगा। तो यूयम, यानी कि जो युष्मत् शब्द है वह मध्यम पुरुष में ही प्रयुक्त होता है। सर्वनाम संज्ञक यह शब्द है। 35 शब्द जो है वह सर्वनाम संज्ञक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि सर्व, विश्व इत्यादि के 35 शब्द यह सर्वनाम संज्ञक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष के बहुवचन की क्रिया है तो कर्ता पद भी हो जाएगा बहुवचन का, तो यूयम पुस्तकम पठता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से शुद्ध हो जाएगा बालिका जलात जले, बालिका जलेन मुखम प्रक्षालयति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एको रस करुण एवं निमित्त भेदात उक्ति है। तो यह ली गई है उत्तरामचरितम के तीसरे अंक के 47वें नंबर के पद्य से। और उत्तरामचरितम किसकी रचना है? तो भवभूति की रचना है। और इसमें कितने अंक हैं? तो इसमें 7 अंक है, जिनके नाम हम इससे पहले कई वीडियो में डिस्कस शॉर्ट, उसका जो एक ट्रिक है उसको हम बतला चुके हैं। इसके अतिरिक्त इसमें करुण रस की प्रधानता भवभूति ने दर्शाई है, जैसे कि इस पद्य में भी उन्होंने कहा है कि एक ही रस है करुण, यानी कि जितने भी रस हैं वह सभी के सभी श्रृंगार, हास्य, करुण इत्यादि जो जितने भी रस हैं वह एक ही रस में विलीन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आवे तो उसके स्थान पर हो जाता है। तो ओ के उपरांत यदि अच, तो यहाँ पर विघटित हो जाएगा एचो यवायवः सूत्र। एचो यवायवः सूत्र यहाँ पर विघटित हो जाएगा, जो कहता है कि एचो के स्थान पर एच, यानी कि ए ओ ऐ औ, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? क्रम से अय अव और आय आव, अय अव और आय आव। कब होगे? जब अच पर में हो, जैसे कि नायकः है
नई जमा अकह, इसका उदाहरण है। तो ऐ के स्थान पर यहाँ पर में अचवर्ण है तो यहाँ हो जाएगा नायकः। ऐ के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा और बन जाएगा नायकः। उसी तरह पावकः है पौ जमा अकह, तो इसके यह सब हर, ये इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हरे जमा ए, तो ए के स्थान पर हो जाएगा अय आदेश। पर में क्या है, अचवर्ण है ए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ओ के स्थान पर हो जाता है अब आदेश। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाक जमा ईशा। वाक ईशा में संधि का सूत्र है, तो इसमें जशत्व संधि हो जाएगी। हल संधि प्रकरण का यह रूप है। झलाम जशु अंत्य सूत्र इसमें विद्यमान लग जाएगा, जो कहता है कि पदांत में विद्यमान, यानी कि कोई भी पद के अंत में जो विद्यमान वर्ण है, और वह वर्ण कैसा है, झल वर्ण है। झल यानी कि प्रत्येक वर्ग के कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग है। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम 4 वर्ण यानी कि क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध और प फ ब भ, ये वर्ण प्रत्येक वर्ग के 4 वर्ण झल वर्ण और श श स ह, जो हमारे ऊष्म वर्ण है श श स, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो इनके स्थान पर जश आदेश हो जाएगा। जश यानी कि प्रत्येक वर्ग के, जबगड़दश यानी कि प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण, यानी कि कवर्ग का तृतीय वर्ण है ग, चवर्ग का है ज, टवर्ग का है ड और तवर्ग का है द और पवर्ग का है ब, वह आदेश हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, झलों के स्थान पर जश आदेश हो जाएगा। जैसे कि इसके उदाहरण क्या है, जैसे कि अजंत आपने रूप पढ़ा होगा, अजंत, तो इसका विच्छेद हो जाएगा अच जमा अंत। तो यहाँ पर च क्या है, झल वर्ण है, और यह क्या है, पद के अंत में विद्यमान है, तो इसके स्थान पर जश आदेश हो जाएगा। तो चवर का तृतीय वर्ण क्या है, ज, तो अजंत बन जाएगा। उसी तरह उद्गम आपने पढ़ा होगा, तो उत जमा गम। बहुत सारे इसके उदाहरण आपको देखने के जो हम प्रयोग भी करते हैं। उद्गम है, उद्भिन्न है या उद्भट है, बहुत सारे इसके रूप बन जाएंगे। या सुबंत, सुबंत भी है, शुभ जमा अंत, या आदगुणा है, आतगुणा इसका है। इस तरह इसके बहुत सारे उदाहरण आपने सूत्रों में भी देखे होंगे। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है महाराजा में समास है, तो महान चासौ राजा, चासौ राजा, इसका विच्छेद हो जाएगा, जो कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीताम्बरा में कौन सा समास है, तो पीतम अंबरम यस्य सह, इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा पीतम अंबरम यस्य सह। तो पीले अंबर को धारण करने वाला या पीले वस्त्र को धारण करने वाला कौन है, भगवान विष्णु। तो जितने भी विशेषण है उनमें हमेशा से हमेशा देखा जाता है कि उसमें बहुब्रीहि समास ही प्रयुक्त होता है। और बहुब्रीहि समास कैसा समास है, तो यह अन्य पुरुष प्रधान या अन्य पदार्थ प्रधान यह समास है। प्रधान का मतलब होता है क्रिया में अन्वय होना या संबंध होना, तो अन्य क्रिया के साथ इसका संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न्यस्त्युद्यम समो बंधु कुर्वाणो नावसीदति। तो यह श्लोक में महत्व प्रतिपादित है। तो यह लिया गया है नीति शतकम, जो भर्तृहरि का है। भर्तृहरि ने 3 शतक काव्य लिखे थे। कौन कौन से, नीति शतकम, वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम। और वाक्यपदीयम नामक इन्होंने व्याकरण पर एक महत्वपूर्ण एक ग्रंथ को दिया था। तो इसमें बात की गई है आलस्यम ही मनुष्याणाम, तो आलस्य ही मनुष्यों का शरीर में स्थित एक महान रिपु है। रिपु यानी कि शत्रु है। और नास्ति उद्यम समो बंधु, और उद्यम यानी कि मेहनत के समान कोई और बंधु या मित्र नहीं होता, और जो मेहनत करता है उसको कोई भी दुख प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो कर्म की यहाँ पर बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेवा धर्मो परम गहना योनिनामप्यगम्य कथन है। तो यह कथन है भर्तृहरि के नीति शतकम का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है विधि रहो बलवान नीति में मति ही सूक्ति है। तो यह सूक्ति भी भर्तृहरि के नीति शतकम से ली गई है। अगला प्रश्न है
साहित्य संगीत और कला से अपरिचित व्यक्ति होता है। तो इसके लिए भी जो हमारे भर्तृहरि है उन्होंने नीति शतकम में कहा है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन नपि जीवमान स भागधेयम परमम पशूनाम। यानी कि जो इंसान साहित्य से, संगीत से और कला से विहीन है, परिचित है या उसका अध्ययन या मनन नहीं करता है, वह साक्षात बिल्कुल दृष्ट रूप से पशु के समान है। और कैसा पशु? जिसके पूंछ ना हो, कोई भी जो पशुओं में अवयव होते हैं नहीं हो, ऐसा वह पशु है। वह ना तो तृण खाता है ना वह घास खाता है, फिर भी जीता है। और उसका भाग कैसा है? परमम पशूनाम, परम पशु के समान। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे? तो इसका वर्णन शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास में इसका वर्णन आता है। कितने निश्वास हैं? तो 12 निश्वास हैं। और विराम कितने हैं? 3। प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है, यानी कि 4 तिये 12। तो इसमें 3 विराम और 12 इसमें निश्वास हैं। तो इसके आरंभ में ही, यानी कि पहले विराम के पहले निश्वास में योगीराज, श्यामवटु, गौरवटु और जो उनके गुरु हैं, यानी कि इन दोनों वटुओं के जो गुरु हैं उनका वर्णन और बहुत ही प्रस्तावना के रूप में पंडित अंबिकादत्त व्यास ने शिवराज विजय में प्रस्तावना के रूप में किया है, जिसमें उन्होंने एक योगीराज की बात की है। और वह योगीराज कौन है? तो उनको लोग पूछते हैं किन नाम से। कोई मार्कंडेय ऋषि उनको मानता है, कोई कपिल जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं उनको मानता है, कोई उनको जैगिषव्य जो सांख्य दर्शन के ही आचार्य हैं, इस रूप में उनको पूजा करते थे। तो जो उन्होंने अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके, बहुत ही प्राचीन वह साधु थे, यानी कि योगीराज थे। तो उन्होंने सबसे पहले समाधि को धारण किया था युधिष्ठिर के राज में, और सारी इंद्रियों को उन्होंने जीत कर और अपने जितने भी चक्र शरीर में स्थित है उनको एकत्रित करके उन्होंने इतने वर्षों तक तपस्या की कि उसके बाद उन्होंने तपस्या खोली थी विक्रमादित्य के राज में, और उसके बाद यवन के राज में, यानी कि जो उस समय का, जो उस उपन्यास का समय था, उस समय में उन्होंने खोली थी। यवन कहा जाता है, मुस्लिम साम्राज्य जो था, मुगल का साम्राज्य था, उसको यवन शब्द का प्रयोग शिवराज विजय में किया गया है। तो उन्होंने पुनः यहाँ पर शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो उन्होंने विक्रमादित्य के राज में समाधि को खोला था। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का छंद है। तो किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी की रचना है। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 18 सर्ग हैं, क्योंकि यह एक महाकाव्य है। और महाकाव्यों का विभाजन किसमें होता है? सर्गों में होता है। तो प्रथम सर्ग में छंद है वंशस्थ छंद। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वजह उक्ति है। तो यह उक्ति भी किरातार्जुनीयम से ली गई है, जिसमें कहा गया है कि जो हित करने वाला है या जो हमारे हितैषी होते हैं वह बहुत कम होते हैं, जो मीठी वाणी में, यानी कि बिल्कुल मृदु भाषा में हमें समझाया, ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ होते हैं। यानी कि कोई हमारा अच्छा भी चाहता है और कैसी भाषा में बोल रहा है, बिल्कुल मृदु या मीठे स्वर में वह उसको समझा रहा होता है या बतला रहा होता है। अक्सर देखा जाता है जो हमें समझाता है, यदि वह हमारा हितैषी है, चाहे वह हमारे पिता हैं, वह हमेशा कठोर शब्द का ही प्रयोग करते हैं। गुरु भी कठोर शब्द का ही प्रयोग करते हैं। परंतु यहाँ पर कहा गया है कि बहुत कम लोग हैं या बहुत ही दुर्लभ वो लोग मिलते हैं जो हमारा हित चाहते हैं और हमें समझाते किस भाषा में? मृदु भाषा में है। तो यह उक्ति कही थी इनमें से वनेचर ने। कौन से वन में? तो द्वैत वन में यह उक्ति उन्होंने कही थी। तो अगला प्रश्न है, अहो दुरंता बलवद विरोधिता सूक्ति किसके लिए कथित है? तो यह कथित है, यह भी ली गई है किरातार्जुनीयम से। द्रौपदी ने कही थी किससे? युधिष्ठिर से। और किसके विषय में? तो इसमें कहा गया है कि जो बलवान है या जिसके पास बल है, उससे वैर करना हमेशा कष्टकारी या दुखकारी ही रहता है। तो इसमें दुर्योधन की यह बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराभवोप्युत्सव एवं मानिनाम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह किरातार्जुनीयम से निश्चय से ली गई है। इसमें बात की गई है कि जो हमारी पराजय होती है उसको भी उत्सव के समान एंजॉय करना चाहिए। इस पर यहाँ पर बहुत ही अच्छी, अगर नीति के अनुसार देखा जाए तो बहुत ही अच्छी उन्होंने बात यहाँ पर भारवी ने की है। तो बात करें किरातार्जुनीयम के कौन से सर्ग से? तो पहले सर्ग का यह 41वां नंबर का पद्य है। अगला प्रश्न है, शमेन सिद्धि मनयो न भूवृथा, कथन किसका है? शमेन यानी कि शांति के द्वारा, सिद्धि को मुनयो मुनि जो लोग होते हैं वह प्राप्त करते हैं, न भूभृता, न कि राजा लोग।
तो यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा था इनमें से वनेचर, यानी कि जो शिव के रूप में धारी एक किरात था, उसने यह वचन कहा था। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बलिम याचते वसुधा में किस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है? तो बलिम यानी कि वामन, इसको हम कर्ता पद कौन सा लेंगे इसमें? तो वामन। तो वामन बलि से वसुधाम यानी कि पृथ्वी की याचना या उनको मांगता है। और याच धातु कैसी है? द्विकर्मक धातु है। दुह्याच पच दंड रुदि प्रच्यची ब्रू साजिमंत मुषाम कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्या निहृकृश वहाम, यह 16 धातु हैं। 16 धातु क्या कहलाती है? द्विकर्मक धातु। इनके योग में और जहाँ पर अपादानादि कारकों की विवक्षा ना की जाए वहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाती है। कौन सूत्र से? तो अकथितम च सूत्र से, जो कहता है कि यदि हम अपादानादि कारकों की अविवक्षा करें तो वहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बलि से पृथ्वी की याचना करता है, तो यहाँ पर बलि से के अर्थ में हमेशा अपादान कारक होता है, जैसे कि आपने कारकों में पढ़ा भी है। तो पंचमी विभक्ति यहाँ पर होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था हरेहे याचते वसुधाम, परंतु यहाँ पर अपादान की अविवक्षा की गई है। इस अर्थ में यहाँ पर अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा या द्वितीय विभक्ति यहाँ पर हो जाती है। इसके अतिरिक्त गाम दोग्धिम पयः इसका उदाहरण है, या माणवकम पंथानम पृच्छति इत्यादि, इसके बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, उपगंगम में कौन सा समास है? तो अधिकतर देखा जाता है जहाँ पर पूर्व पद में उपसर्ग हो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वहाँ पर अव्ययीभाव समास ही होता है। और उपशब्द किस अर्थ में होता है? समीप के अर्थ में। तो समीप के अर्थ में तो वैसे भी अव्ययीभाव समास होता है, जैसे कि गंगायाः समीपम। तो समीप के अर्थ में यहाँ पर अव्ययीभाव समास विघटित हो गया है। अगला प्रश्न है, कष्टापन्ना समास का विग्रह है। तो कष्टापन्ना समास का विग्रह हो जाएगा कष्टेन आपन्नः। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। तृतीया तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वाग युद्धम समास का विग्रह होता है। तो वाणी के द्वारा युद्ध, तो यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण यहाँ होगा, यानी कि वाचा। वाणी, जो वाक शब्द है वह कैसे चलता है? वाग वाचो वाचः, वाचम वाचो वाचः, वाचा वाग्भ्याम वाग्भिः। तो वाचा तृतीया तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पितृ शब्द का सप्तमी एकवचन में रूप होता है। तो पितृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है और यह रूप चलता है पिता पितरो पितरः, और सप्तमी बनता है पितरी पित्रोः पितृषु। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतमी कौन थी? तो यह प्रश्न पूछा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो महाकवि कालिदास की रचना है, उससे यह प्रश्न पूछा गया है। और उसमें गौतमी किस रूप में प्रस्तुत की गई है? वृद्धा तापसी के रूप में, वृद्धा संन्यास धारिणी के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि से होता है? तो हमारे मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह वर्णित किए गए हैं। कौन कौन से? ब्राह्मो दैवस तथैवार्षः, प्राजापत्यस्तथा आसुरः, गांधर्वो राक्षसश्चैव, और पैशाचश्चाष्टमोधमः। इस तरह 8 प्रकार के विवाह हमारे मनुस्मृति में वर्णित किए गए हैं। और जो गांधर्व विवाह कहा जाता है, यानी कि जो शकुंतला और दुष्यंत का विवाह था वह गांधर्व विवाह था, यानी कि प्रेम विवाह को जो है हमारे शास्त्र गांधर्व विवाह के रूप में रखते थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वामाः कुलस्याधयः में वामा का अर्थ है। तो यहाँ पर यह सूक्ति भी ली गई है अभिज्ञान शाकुंतलम के 4थे अंक के 18वें नंबर का पद्य का यह सूक्ति भाग है। और यह किसने कही थी? तो यह काश्यप या कण्व ऋषि ने यह सूक्ति कही थी। किस उपलक्ष्य पे? तो जब वह विदाई करते हैं शारंगरव और शारद्वत 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को, तो उस समय जब वह उपदेश देते हैं तो वह यह सूक्ति कहते हैं कि वामा हा कुलस्याधया, यानी कि अपने अनुकूल आचरण करने वाली स्त्री जो है कुल की प्रतिष्ठा होती है। तो यहाँ पर बात की गई है इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भू इष्टम भव दक्षिणा परिजने में परिजने का अर्थ है, तो यह भी विज्ञान शाकुंतलम से सूक्ति ली गई है। और यहाँ पर परिजने शब्द का यह किसने कही है, तो यह शकुंतला ने कही है। और परिजने का अर्थ यहाँ पर है सेवक जन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है विचिन्त्य में कौन सा प्रत्यय है, तो वी उपसर्ग पूर्वक चीय धातु, चयन करने के अर्थ में जो धातु होती है, और अचो यद से यहाँ पर यद प्रत्यय हुआ है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है उह्यते में कौन सी धातु है, उह्यते में है उह्य, वितर के अर्थ में यह धातु होती है। 10 गणों की बात करें तो यह भवादि गण की धातु है, जो केवल आत्मनिपदी में यह रूप चलते हैं। उह्यते, उह्येते, उह्यन्ते, उह्यसे, उह्येथे, उह्यद्वे, उह्ये, उह्यावहे, उह्यामहे, इस तरह इसका रूप चलता है। और यह सकर्मक धातु की श्रेणी में आते हैं, और इसमें इट आगम होता है, इसलिए इसे सेठ धातु भी हम कह सकते हैं। और यह रूप चलता है लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न है पत्यु में कौन सी विभक्ति है, तो पति है इकारांत पुल्लिंग शब्द जो चलता है, पति पति, पतयः पतिं, पति पतीन, पत्या पतिभ्यां, पतिभिः पत्ये, पतिभ्यां पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्यां, पतिभ्यः पत्युः, पत्योः पतीनां, पत्यौ पत्योः पतिषु, तो इसमें है सप्तमी के एक वचन का यह रूप है। अगला प्रश्न है यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था, तो यह मेघदूत का यह प्रश्न है, और इसका प्रवास था 1 वर्ष के लिए अलकापुरी में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी, तो यक्ष की पत्नी यानी कि यक्षिणी जो रहती थी कुबेर की राजधानी में अलकापुरी में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है यक्ष का स्वामी कौन है, तो यक्ष का स्वामी कौन है, कुबेर, तो यक्ष का स्वामी कौन है, कुबेर, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर यक्षराज कुबेर उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतीर्थ का अर्थ है, तो सहपाठी, तो तीर्थ्येन सह यानी कि सहपाठी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है योगीराज किस राजा के काल में प्रथम बार समाधिस्थ हुए, तो इसमें मैं बात कर चुका हूँ युधिष्ठिर के राज्य में। अगला प्रश्न है जी यासु में कौन सी धातु है, तो इसमें हो जाती है जी जय, जय अर्थ में जो धातु होती है, और कौन से गण की है, तो भवादि गण की यह धातु है, और जो केवल परस्मैपदी में यह धातु प्रयुक्त होती है, और अकर्मक धातु की श्रेणी में यह आती है, और इसमें इट आगम नहीं होता, इसलिए इसे अनिट धातु की श्रेणी में हम रखते हैं। आश्रित लिंग के प्रथम पुरुष बहुवचन का यह रूप है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रहास का अर्थ है, तो चंद्रहास कहा जाता है कृपाण या तलवार को, तो कृपाण या तलवार को कहा जाता है, कृपाण इन्हें कहा जाता है, या सायक, रिष्टि, या निस्त्रिंश, या मंडमाग्र भी इन्हें कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी संज्ञाएं हैं जो हमारे अमरकोश में इसके लिए तलवार के लिए प्रयुक्त की गई है। अगला प्रश्न है वर्णलिंगी का अर्थ है, तो वर्णलिंगी का है ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला। अगला प्रश्न है मेघदूत की कथावस्तु विभक्त है, तो खंडों में, 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व मेघ में कितने पद्य हैं, तो मल्लिनाथ व्याख्या के अनुसार 63, और उत्तर मेघ में 52 पद्य हैं। अगला प्रश्न है यानी कि पद्यों की संख्या कितनी है, 115। अगला प्रश्न है रघुवंश है, तो यह एक महाकाव्य है, और किसके द्वारा लिखा गया है, जो महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित है, जिसमें सर्गों की संख्या कितनी है, तो इसमें 19 सर्ग हैं, और रघु के यानी कि जो सूर्यवंशी राजा हैं उनकी 29 राजाओं की इसमें चर्चा की गई है। मुख्य रस कौन सा है, तो श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। कथानक किस ग्रंथ से आधारित है, तो इसका कथानक रामायण पर आधारित है। अगला प्रश्न है एक और रसा करुणमेव निमित्त भेदा, तो इस पर बात हो चुकी है। अगला प्रश्न है विदूषक रहित रचना है, तो इनमें से विदूषक रहित रचना इनमें से है मुद्रा राक्षसम, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। किसकी रचना है, तो भट्ट नारायण की यह रचना है। साहित्यिक विधा क्या है, तो ये एक नाटक ग्रंथ है जिसमें सर्गों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है भू धातु परस्मैपदी का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो भू धातु के बारे में हम पहले बहुत बार बता चुके हैं कि भू धातु क्या है, एक सत्तार्थक में यह धातु होती है, भवादि गण की पहली धातु के रूप में यह प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त यह अकर्मक धातु है, और इसमें इट आगम होता है, तो इसमें पूछा गया है लंग लकार में, तो यहाँ देखा जाए तो भवतम बनता है लोट लकार के मध्यम पुरुष के द्विवचन में, भव
मध्यम पुरुष के एक वचन में, भवतु प्रथम पुरुष के एक वचन में, लोट लकार में, और यहाँ पर लंग लकार में बनता है मध्यम पुरुष एक वचन में, अभवः अभवतम अभवता। अगला प्रश्न है 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप है तो नवनवतिः। अगला प्रश्न है अनुनासिक वर्णों की संख्या है तो यम गण न, यानी कि य म ङ ण और न ये कहे जाते हैं अनुनासिका या अनुनासिक वर्ण, तो 5 यह वर्ण है। अगला प्रश्न है नारिकेल फल सम्मतिम वचः किस कवि के बारे में कहा जाता है तो यह कहा जाता है भारवी को। उनको माना जाता है कि उनकी रचनाएं कैसी है, नारियल के फल के समान। नारियल के फल के समान कैसी, यानी कि बाहर से बहुत ही कलिष्ठ, यदि हम उसको बाहर से देखें तो बहुत ही कलिष्ठता से उसकी प्रतीति हमें होती है, परंतु यदि हम उसका मनन करते हैं तो वह हमें कैसी लगती है, बहुत ही सरल या मधुर, जैसा उसके अंदर जल होता है उसके समान होती है। इसके अतिरिक्त भारवी को अर्थ गौरवम प्राप्त था। अगला प्रश्न है कुमार संभवम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं तो कुमार संभवम किसकी रचना है, महाकवि कालिदास की रचना है। और इसकी साहित्यिक विधा क्या है, इसकी साहित्यिक विधा है महाकाव्य। और सर्गों की संख्या कितनी है, 17। कौन सा रस प्रधान है तो श्रृंगार रस की इसमें मुख्य बात हुई है। कौन सी रीति प्रयुक्त हुई है तो वैदर्भी रीति इसमें मुख्य रूप से कालिदास ने प्रयुक्त की गई है। और इसका कथानक कौन से ग्रंथ से संबंधित है तो शिव पुराण पर आधारित मुख्य रूप से इसकी ग्रंथ था, जो इसकी कथा है वह कथा वर्णित की गई है। अगला प्रश्न है कादंबरी में वर्णित शुक पूर्व जन्म में क्या था तो इस पर हम पहली भाग में चर्चा कर चुके हैं। तो शुक पूर्व जन्म में था वैशंपायन। कादंबरी किसकी रचना है यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और जो इसके रचनाकार है वह उन्होंने कौन कौन से और ग्रंथ लिखे हैं इस पर आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।